जेड स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इकनॉमिक प्लानिंग को लेकर है। आज हम इकनॉमिक प्लानिंग में जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली प्लानिंग अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम आज हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है उसकी प्लानिंग क्या होती है। देखिए सिंपल सी बात है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में फ्री मार्केट होती है। फ्री मार्केट का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्शन करने वाला है वो आज़ाद है, ठीक है, प्रोड्यूस कर सकता है, मगर उसकी जो रिसोर्सेज हैं वो भी आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या होता है, इंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा आसानी होती है मार्केट के अंदर अपना मकाम बनाने की। फिर उसके अंदर एक और चीज़ होती है कि वो क्या करता है, वो अपने लिए एक ऐसा माहौल प्रिपेयर कर सकता है कि जिसमें गवर्नमेंट जो है वो कुछ इदारों के ऊपर काम करती है। अच्छा, इसको यूँ कह सकते हैं कि ये प्राइवेट गवर्नमेंट मिली जुली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी के अलावा तमाम एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट देख रही होती है। यानी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फ्री रखती है, लेकिन जब वो बात करते हैं स्टेट होल्डिंग पे या स्टेट पॉलिसीज़ के ऊपर तो वो वहाँ पर अपना अहम किरदार रखती है। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, स्टेट का ये किरदार होता है, यानी गवर्नमेंट का ये किरदार होता है कि वो अपनी रिसोर्सेज का यूज़ कर सकती है। अपनी रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करती है, जैसे उसने कहा कि आपको मार्केट फ्री कर दी, आपने वहाँ बिजनेस किया तो उसने टैक्सेस इम्पोज किए। टैक्सेस इम्पोज करने से उसने क्या किया, सोशल वेलफेयर के ऊपर काम किया, फूड के ऊपर काम किया, सप्लाई के ऊपर काम किया, इन्फ्लेशन कंट्रोल के ऊपर काम किया, प्राइस मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए वो काम करती है। वो ये क्या करती है, वो ये तमाम चीज़ें काम करती है। लेकिन क्या करती है, मार्केट उसकी फ्री होती है, वहाँ प्रोड्यूसर आज़ाद होता है रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए। रिसोर्सेज के ऊपर जो टैक्सेस इम्पोज होते हैं, वो जो टैक्सेस इम्पोज होते हैं उसके ऊपर जो है वो इस्तेमाल करता है, उसको वो इस्तेमाल कर सकता है। और जब वो इस्तेमाल करता है तो उसकी वो पे करता है गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर है दोनों मिलकर अपना एक किरदार निभाते हैं। अब इसमें बात करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। देखें, सोशलिस्ट और जो सेंट्रलाइज पॉलिसी होती है या प्लानिंग होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि वो पूरी सेंट्रलाइज प्लानिंग होती है। उसमें क्या होता है, उसमें जितनी रिसोर्सेज दी जाएंगी वो भी आपको गवर्नमेंट देगी, जितनी चीज़ें आपने बनानी होंगी वो भी आपको गवर्नमेंट देगी, जितनी चीज़ों पर आपने काम करना होगा वो भी तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। यानी आपकी जितनी भी रिसोर्सेज होंगी वो आपको इस तरह दी जाएंगी। गवर्नमेंट अपनी इंटरवेंशन रखेगी, इकोनॉमिकल एक्टिविटी इसके अंदर अपनी जो है इंटरवेंशन रखेगी। पर सेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि एरिया के हिसाब से सेपरेट प्लानिंग होती हैं। लेट सपोज आपकी एक स्टेट है, उसके अंदर कोई रिसोर्सेज हैं, कोई चीज़ें हैं, तब वो अपने एरिया के हिसाब से प्लानिंग करता है। तो ये कैपिटलिस्ट सिस्टम करता है। तो और जो ये सेंट्रलाइज सिस्टम्स होते हैं जिनका ये होता है कि तमाम रिसोर्सेज, तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटी उन्हीं की परमिशन से और उन्हीं की जिसे कहना चाहिए अदायगी की वजह से ये चीज़ अप्लाई की जाती है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है यहाँ पर। सोशलिस्ट की तरह और सेंट्रलाइज की तरह ये नहीं होती। इसमें वही चीज़ है कि मार्केट फ्री होती है, प्रोड्यूसर आज़ाद होता है, प्रोड्यूसर अपना काम पूरी तरह से कर सकता है और मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन, बस गवर्नमेंट का जो काम होता है वो मार्केट मैनिपुलेशन को रोकती है, मार्केट फेलियर्स को रोकती है, मार्केट को क्या करती है, वो मार्केट को डिस्ट्रॉय करने से बचाती है या डिस्ट्रक्टिव वे में अगर मार्केट जा रही होती है तो उसको रोकती है। फिर वो क्या करती है, वो एक्सप्लेनेशन देती है कि मार्केट फेलियर क्यों हो रही है, मार्केट फेलियर को सपोर्ट करती है और मार्केट फेलियर को सपोर्ट होने से बचाती है। तो ये कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है और ये कैपिटलिस्ट सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट रोल है जिसको हम यहाँ देखते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसको यहाँ ऐसे देखा जाता है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम जब सिचुएशन होती है कि मार्केट फेलियर की तरफ जा रही होती है तो ये नहीं करता कि मार्केट को रिप्लेस कर दे। वो क्या करता है, मार्केट के अंदर स्ट्रेटजीज लगाता है, ऐसे फ्रेमवर्क लगाती है गवर्नमेंट, जिससे क्या होता है कि मार्केट ऑटोमेटिकली अपना वापस मकाम हासिल कर लेती है, वो अपना लेवल अचीव कर लेती है। तो ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। यहाँ इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से मुल्क के अंदर जो है वो सोशलिस्ट इकनॉमी लगती है और कौन कौन से मुल्क में कैपिटलिस्ट इकनॉमी लगती है। अब बात करते हैं जी यूनाइटेड स्टेट की। यूनाइटेड स्टेट क्या करता है, वो सोशल इकनॉमिक सिस्टम है। वहाँ क्या होता है, वहाँ पर वो जब 1930 का रिसेशन देखा जाता है तो वो क्या करता है, वो कुछ ऐसी चीज़ें बनाता है, कुछ ऐसी चीज़ें ईजाद करता है जिससे आपकी जो इकनॉमी है उसको रिकवर करने में मदद मिल सकती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एक वक्त में अच्छी जगह और अब क्या अच्छा इकनॉमिकल मकाम हासिल कर लेता है।
ये इसमें क्या करता है, इसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है और कुछ प्रोजेक्ट खड़े करता है जिससे इसकी जो फाइनेंशियल रिकवरी है वो मुमकिन हो सकती है। फिर उसके बाद बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी जब वर्ल्ड वार 1 हुई तो उसके बाद भी रिकवरी के लिए इसी तरह की कुछ स्ट्रेटजीज अपनाई। उसने क्या किया, उसने लोगों को कुछ लोन दिए, सोशल मार्केट इकनॉमी रखी, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, उसमें हेल्प किया लोगों को कि वो चीज़ों को रिबिल्ड करें, ठीक है। तो ये भी एक जर्मनी की कंडीशन है। अब उसके बाद बात करते हैं कैपिटलिज्म में। कैपिटलिज्म में जी चाइना थे। चाइना सबसे उरूज पर है। चाइना आपने आजकल भी देखा होगा कि चाइना क्या करता है कि जब उस पर कोई रिसेशन या डिप्रेशन आता है तो वो अपनी कॉम या अपनी चीज़ों में इंटरवेंशन नहीं करता। और उसने अपनी कॉम की ट्रेनिंग ऐसी कर दी है या उसकी स्ट्रेटजी कैसी बना दी है कि वो जब अपनी प्रोडक्टिविटी को यूज़ करते हैं तो ऑलमोस्ट उनका जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है और वो ऑटोमेटिकली मार्केट उनकी डेवलप हो जाती है। वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे जाते हैं, वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे नहीं जाते। उनकी प्लानिंग होती है 20 साल की, 15 साल की। वो उस प्लान के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो ऐसा नहीं करते कि शॉर्ट टर्म के ऊपर काम करें। फिर अगर बात करते हैं जापान की, तो जापान किसी दौर में आप देखिए जापान में कितने जल्जले भी आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो फिर भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है। वहाँ क्या होता है, वहाँ मार्केट फ्री इंटरवेन होती है, मार्केट ऑटोमेटिकली अपने आप को रिबिल्ड कर लेती है। वहाँ पर अगर मार्केट फ्री रहता भी है तो जो कंट्री गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो इंटरवेंशन नहीं करती, वो दूसरी पॉलिसीज़ के ऊपर काम करती है जिससे उसको लॉन्ग टर्म अचीवमेंट हासिल होती है और लॉन्ग टर्म उसका गोल अचीव होता है। तो ये जापान का और चाइना का एग्जाम्पल है कैपिटलिस्ट, और जो यूनाइटेड स्टेट है और जर्मनी है ये एज ए सोशलिस्ट आपको डिफाइन किया गया ताकि आपको एक मामूली से कंपैरिजन समझ में आ जाए। देखिए बेसिकली अब यहाँ बात करते हैं कि हमारे पास 2 तरह के इकोनॉमिक निज़ाम हमने भी स्टडी किया, सोशलिस्ट किया और कैपिटलिस्ट किया। कैपिटलिस्ट का सिस्टम क्या होता है, कैपिटलिस्ट में मार्केट फ्री होती है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म के ऊपर बात करते हैं, वो शॉर्ट टर्म पे बात नहीं करते। अगर उनके पास डिप्रेशन आ गया है और वो डिप्रेशन में मौजूद है मार्केट, तो वो क्या करते हैं, वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करते हैं। देखिए वो क्या करते हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन बिल्ड करते हैं, ठीक है। अगर हम चाइनीज़ की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कॉम को एजुकेशन देते हैं, लेकिन एजुकेशन किस तरह से देते हैं कि वो उस एजुकेशन को इस तरह से देते हैं कि लॉन्ग टर्म में जब वो जनरेशन उनकी जवान हो या यंग हो तो उस सूरत में उसकी जो प्लानिंग हो, माइंड प्लानिंग जो है वो वैसी की वैसी ग्रोथ हो चुकी हो। फिर वो क्या करेगी, वो ऑटोमेटिकली मार्केट को खुद ही फेलियर नहीं होने की देगी। तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ के कानून इतने अपने स्ट्रिक्ट किए हुए हैं कि जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लोग हैं वो कभी मैनिपुलेशन की तरफ नहीं जाते, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं जाते। तो ये कैपिटलिस्ट सिस्टम का हिस्सा होता है। इसमें क्या होता है कि मार्केट फोर्सेस तो आज़ाद हैं, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर कोई भी शख्स अपने हद से तजावुज़ नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट अपनी इंटरवेंशन इस तरह से रखती है कि वो आपके माइंड सेट के ऊपर काम करती है। वो आपको माइंड सेट ही ऐसा डेवलप कर देती है कि आप दोबारा जब खड़े हों या दोबारा आपके अंदर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आए, यानी एक नस्ल तबाह हो गई तो दूसरी नस्ल जो आ रही है वो भी उसी तरह की आ रही है, उसी ब्रीड की आ रही है, तो वो उसी चीज़ को कॉपी करके आगे चली जाती है। तो ये होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इसके अंदर ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड नहीं करता शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स के ऊपर। जैसे हम लोग करते हैं कि जी 2 दिन की प्लानिंग कर लो, 5 दिन की प्लानिंग कर लो, ये तमाम चीज़ें जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो उसको प्रूव नहीं करता और ना उसके ऊपर कोई काम करता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो पढ़ना ज़रूरी भी है और समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि बीइंग इकोनॉमिस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज़ हैं वो हम इसी से अचीव करते हैं, क्योंकि इसी सिस्टम से हमें मैक्रो इकोनॉमिक लेवल अचीव करने में मदद मिलती है।